तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा मीणा की खराफात के बारे में, उस हराफा के बारे में जो इस वक्त पर बैठकर हिंदुस्तान के लोगों को बड़े तरीके से बेवकूफ़ बना रही है। जब एंकर सवाल करता है कि आप मोदी जी और योगी जी के बारे में क्या कहेंगे, तो यकीन मानिए इतनी चालबाज, इतनी ड्रामाबाज मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। वो कहती है मैं तो शुरू से इनकी बड़ी फैन थी। भाई कब से फैन थी? 1 साल तो मैं हिंदुस्तान में आए दाखिल नहीं हुआ। तुमसे अगर पेट भर के बुराइयां करवाई जाए तो आप पाकिस्तान की पेट भर के बुराइयां करेंगी, पाकिस्तान के मुसलमानों की पेट भर के बुराइयां करेंगी। लेकिन आपसे पूछा जाए तो आप कहती है मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कह रही, मैं पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए कह रही हूँ, मैं पाकिस्तान को बुरा कह रही हूँ। जनाब, मैं हिंदुस्तान के लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर हासिल करने के लिए सब कुछ कर रही है। एक बात जहन में आती है इस जैसी औरत को देखकर, लप्पू की माँ को देखकर, कि किसी जमाने में एक बात कहा जाता था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इज्जतदार बेइज्जत हो जाएंगे और बेइज्जत इज्जतदार हो जाएंगे, और बुरे काम करने वालों को पजीराई मिलेगी और अच्छे काम करने वालों को लोग बुरा भला कहेंगे। आज शायद हम उसी दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां पर हम इसे देखते हैं कि ये इस कदर घिनौना काम करके 4 बच्चों का मजहब चेंज करवाया, उनको उनके बाप से अलग कर दिया, और इतनी बड़ा काम करने के बाद ये जिस तरीके से बेबाक होकर टेलीविजन पर आकर बैठती, एक लम्हे के लिए सोचिए, ना तो ये रिलीजन कन्वर्ट होना बंद होगा, इसी तरीके से ये सब चीजें जारी सारी रहेंगी। इंसान है तो सारी चीजें हैं। तो सिर्फ मुझे इतना बताइए कि कल हम लोग क्या मैसेज अपनी सोसाइटी को डिलीवर कर रहे हैं कि आइए अपने माँ बाप के सामने बैठकर रोज नाचिए, रोज झूठ बोलिए, रोज तकलीफें पहुंचाइए। और मैं पहले ही हर बार अपनी वीडियो में एक बात कहता हूं कि हमें मजा आता है, हम सुकून फील करते हैं किसी को अजियत पहुंचा के, हमें अच्छा लगता है कि सामने वाला तकलीफ में हो। हम ऐसे माशरे का हिस्सा बन चुके हैं कि हमें किसी को नंगा देखकर खुशी होती है, हम सुकून फील करते हैं किसी के कपड़े उतरे हुए देखकर। इसी तरीके से जब कोई तकलीफ में होता है तो हमें ये तक एहसास नहीं होता यार आखिरकार तो एक इंसान है ना, आखिर तो एक इंसान है जिसे तकलीफ भी होती। नहीं, हमारे लिए हमारी जो जात है हमें खुशी होनी चाहिए, फिर भले सामने वाला भाड़ में जाए। एक लम्हे के लिए मेरा सवाल हमेशा से उस बाप से होता है जो अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए निकलता है, उस माँ से होता है जो अपने बच्चों के लिए अपने ससुराल की सख्तियां सहती है, उसे मारा जाता है, शोहर का बुरा रवैया बर्दाश्त करती है, मार खाती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसी घर में रहती है। मेरा सवाल उन लोगों से, क्या अगर इस किस्म का मैसेज हम सोसाइटी को देते हैं तो क्या हिंदुस्तान में लोग नहीं है जो कमाने के लिए बाहर जाते हैं? क्या वो दुबई नहीं जाते, वो सऊदीया नहीं जाते, वो और कंट्रीज में नहीं जाते, वो तमाम कंट्रीज में जाकर काम करते हैं? तो क्या इस मैसेज के थ्रू ये लोग खुशी से जा पाएंगे, इत्मीनान से जा पाएंगे? अगर ऐसा सोसाइटी का मैसेज जाएगा तो याद रखिएगा हर एक शख्स डरेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बीवी भाग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बीवी मेरे बच्चों को ले जाए साथ में और मुझे पता भी ना चले। मैं हमेशा कहता हूं कि माशरे में हमें ऐसी चीजों से अवॉइड करना चाहिए जो खासकर हमारे लिए जिल्लत का बाइस बने। इस बंदी ने ना मरे हुए बाप को छोड़ा, ना अपनी जीती हुई बहन को छोड़ा, ना शोहर को छोड़ा, ना बच्चों को छोड़ा। अब एक सवाल एक और है मेरा, कोर्ट भी ये सवाल करेगी माफी चाहता हूं, कोर्ट भी ये सवाल करेगी इनसे कि ये जो आप ये जबरदस्ती इन्होंने रिलीजन इनसे कन्वर्ट करवाया, ये कहती है हमें नहीं पता, बच्चे खुद अपने शौक से कर रहे हैं। ये जो बच्चों को भजन याद करवा रही है, जो भी चीजें याद करवा रही है, क्या बच्चे अपने शौक से कर रहे हैं? यकीनन नहीं। आप लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर हासिल करने के लिए ये बताना चाहती है कि देखिए मेरे बच्चे मुझसे बड़े धर्म के अंदर आ चुके हैं, मतलब मुझसे भी ज्यादा जो है वो सनातनी बन चुके हैं, मेरे बच्चे तो जो है वो इस माहौल में ढल चुके हैं। इसी तरीके से ये जाहिर करने की कोशिश करती है कि हैदर अली तो जालिम बाप था, असल बाप तो इसका सचिन है, देखिए कितना प्यार करता है। मुझे तो पता ही नहीं था सचिन ने कब इसके लिए गाड़ी खरीदी, हमें तो अभी पता चला। भाई इसको बताइए, डिजिटल दौर है, ये स्क्रिप्ट वाली चीजें पहले जमाने में चलती थी जब हम सोचते थे कि अक्षय कुमार इधर से कूदा तो हमें पता ही नहीं चला यार इतनी हाइट से कूद गया। अब दौर जदीद हो चुका है, सारी चीजें बिहाइंड द सीन करके बता दी जाती हैं, इसलिए हमें पता चल गया। तो इस तरीके से आपकी ड्रामेबाजी अब चलने वाली नहीं है। खैर, हम इसी मुद्दे पर उन खवातीन से बात करना चाहते हैं
कि आप मार खाकर भी अपने ससुराल में नहीं, अपने बच्चों के लिए आपने उनकी अच्छी परवरिश करने के लिए ससुराल का हर बुरा रवैया सहा, लेकिन अब घर से नहीं निकले। क्या हम अपनी सोसाइटी को एक ऐसा पैगाम देना चाहते हैं कि जनाब आपका अगर दिल भर गया है तो आप घर से भाग जाओ, घर से भागो और कैमरा खोलकर मीडिया के आगे बैठ के जोर जोर से चिल्लाओ, रोज नाचो, रोज डांस करो और अपने घर वालों को पेट भर के बुरा भला बोलो। अगर इस किस्म का मैसेज हमारी सोसाइटी में जाता है और लोग जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो सीमा को कहते हैं कि यार हम सीमा के साथ हैं, एक दफा अपने घर पे नजर मारकर जरूर देखिएगा कि क्या अगर आपकी बहन ये काम करे। मैंने कहा ना, रिलीजन कन्वर्ट ना तो रुकेगा, ना ये कोई पहली बार हुआ है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन क्या उस वक्त पर आपको ये एहसास नहीं होगा? हमने आपको पहले भी कहा, अगर आप अंजू की बात को बीच में लेकर आएंगे, हमने कोई बात नहीं की, लेकिन अंजू ने भी ऐसा नहीं किया कि बार बार वीडियोस बना के अपने शोहर को तकलीफ पहुंचाए। हम उसके भी खिलाफ होते कि ये क्या काम किया जा रहा है। इसी तरीके से आपको इस चीज के खिलाफ होना चाहिए था कि अगर आपने ये काम कर लिया तो भाई ठीक है ना, कैमरा बंद करो, सुकून से जिंदगी गुजारो, जब कोर्ट फैसला करेगी देखा जाएगा। लेकिन उसने एक ब्याह बनाया, जनाब मेरे पास तो पैसे नहीं है, हमारा गुजर बसर भी थोड़े बहुत से होता है, हम भी इल्जाम लगाए जाते हैं। जो दिल चाहा उसको कैमरा ऑन करके डेली की 2 वीडियोस डालनी है, क्योंकि उसने अपने आप को शो ऑफ कर रहा है। हमें और आपको ये रियलाइज होगा कि जनाब नहीं, ये तो अपनी वीडियोस के रेट के लिए कर रही है, ऐसा नहीं है। जब लोग ऐसा काम करवाते हैं वो फंड भी देते हैं, क्योंकि अगर ये यहां से दुबई गई, दुबई से नेपाल गई, नेपाल में रुकती भी ये इंडिया के गलत तरीके से घुसपैठियों की तरह दाखिल हुई है, तो पीछे एक मुनज़्ज़म साजिश है, लोग हैं जो फंड्स दे रहे हैं। आपको ऐसा रियलाइज करवाया जा रहा है कि हम यूट्यूब के जरिए अपनी जिंदगी गुजारे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर लोग शामिल हैं, बहुत सारे लोग शामिल हैं इस खेल के अंदर। ये तो जिस दिन सारा खेल खुलेगा तब पता चलेगा आप लोगों को कि ये, क्योंकि इंडिया की आर्म फोर्स कोई बच्चों की फोर्स तो नहीं है ना कि जिसका दिल किया घुस जाए। तो मान लो कि आपकी फोर्स नाकारा है, बिल्कुल नाकारा, हम तो नहीं मान रहे नाकारा है। अरे आपकी तो छोड़ो, मैं चाइना की फौज को नहीं मान सकता कि ऐसे 4 बंदे लेकर 8 बंदे 6 बंदे लेके घुस जाओ। भाई 2 तो 4 तो बच्चे, 5 भी खुद को ले जाने वाला भी होगा, अकेली तो चल चल के नहीं आ गई बच्चों की तरह। यकीनन वहां पर से निकलवाया गया, जिस तरह भी निकलवाया गया, एक प्रॉपर प्लान के तहत इसको हिंदुस्तान में दाखिल करवाया गया, हिंदू मुस्लिम फसाद के लिए, पाकिस्तान भारत के फसाद के लिए, और हम इसी के खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि आपके बराबर में भी एक मुस्लिम रहता होगा जिसकी आपसे अच्छी अटैचमेंट होगी, ये उसको खराब करना ही है। आपके बराबर में भी कोई एक ऐसा शख्स रहता होगा जिनसे आपके फैमिली टर्म्स होंगे, ये सबको खराब करेगी। आप इसके मौक़िफ़ देखिए जहां से हिंदू मुस्लिम फसादात निकलते हैं। खैर, आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। हम आपसे इसी तरह बात करते रहेंगे। हम मोहब्बतों के सिलसिले के लिए आए, प्यार के लिए आए। आप लोगों की राय बहुत जरूरी है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।